आज हमारी क्लास का फाइनल टेस्ट है, तो आप सब लोग तैयार हैं ना? आज तक जो भी मैंने आपको जितने भी बेहतर सिखाया ना, सबका टेस्ट है और सबको अच्छे से करना है। तो जीजा जी, आर यू रेडी? जीजा जी, एक गुंडे वाली सेल्फी। अंजू, अनु जी, फिल्म चलेंगी क्या? फिल्म? जी। कौन सी फिल्म? वैसे तो आप जो फिल्म ले जाएंगे मैं चले जाऊंगी। जीजा जी ऐसे कौन छेड़ता है? ओए, तुझे बड़ी सारी मूवियां देखनी है। मेरी गलती नहीं है, जीजा जी की गलती है। अब वो इतने प्यार से पूछेंगे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? ओ फुलझड़ी, मेरे साथ जरा पिक्चर तो चलो, दिवाली अभी मना लेंगे। हाँ? अरे अंजू, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 9 और एक नंबर से फिसले काटे क्योंकि तुमने जीजा जी को छेड़ा था, लाइन मारी थी। जीजा जी, अरे जीजा जी के लिए फिर से ताली बजा दो यार। इलू इलू, क्या हुआ? ब्रेक लगा ले, क्या हो गया? अरे यार इलू, वो मुन्ना हैगा ना, उन्हें ना मेरी बहनू छेड़े है यार। कुछ कर यार प्लीज। हाय रब्बा इलू, ये मुन्ना ना बड़ा लिच्चर टाइप से है, मतलब डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसको। ये मुन्ना भी ना इलायची के वाईफाई जोन में घुस रहा है और अब इसके सिग्नल तो उड़ाने पड़ेंगे। देखना तुम लोग, लाइफ में टंटे हो रखे हैं इस मुन्ना की। टंटे फोड़ देंगे। ओ माय गॉड। जीजी, ये जीजा बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लहंगे में गोटे लगा रहा हो बैठ कर? अरे छटंकी भैया, इतने उतावले ना बनो, आएंगे बाहर इलायची के पापा। मैं आवाज लगा रहा हूँ। क्या कहोगे? हाँ, कि जीजा बाहर आ जा, तुझे उठाना है, सब्र ना हो रहा। छटंकी भैया, मैं ये सब ना सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी का मामला है और लड़की वाले आने वाले हैं, ठीक है? अरे हाँ जीजी, जानता हूँ। वैसे जीजी, मेरे पास एक आइडिया है। जीजा को तो हम उठा ही रहे, तो साथ में क्यों ना 1-2 लाख रुपए फिरौती मांग ले, शादी का खर्चा बच जाएगा। क्यों? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मुझे अगवा मत करे, एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे 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 भैया छोड़ लो यार। मुन्ना, आज ना कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। मेरे को तो लग रहा है तेरे डर से सब घर में दुबक गए आज। बेटा बंटी, क्या है ना, लड़की छेड़ना भी एक आर्ट है। हाँ, जिसमें तुम्हारा ये भाई एकदम ज्ञानी है। यार बंटी, हाँ। अपनी चांदनी चौक में हूर परी भी रहती है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। यार बहुत जोरों से इसे तुम्हारी भाभी बनाने का मन कर रही है। आया बंटी की भाभी, क्या है ना, जमाना बहुत खराब है, तो चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। तुम्हारी रिक्शा तो ले आओ पहले, वरना घर कैसे छोड़ोगे, है ना? खैर मैं रिक्शे से छोड़ने की बात नहीं कर रहा था। 6 से 9 का शो है,
तड़पती जवानी देखोगी क्या? हाय हाय, ये वाली फिल्म तो मुझे भी देखनी थी यार। टिकट है क्या तुम्हारे पास? अरे फटाकड़ी, टिकट की क्या बात कर रही हो? पूरा हॉल तुम्हारे यार का है। हाय बदमाश, इतनी जल्दी बातों में मेरे यार भी बन गए। सो नॉटी। हाय, तुम्हारे शर्माने पे गुड़ खा के मर जाऊं। अरे तुमने भी मेरा शर्माना देखा है कहाँ है? एक बार शर्मा दूं ना तो समझ में ही नहीं आएगा कि शर्मा रहे हो या फिर सर पे चुड़ैल का साया आ चुका है। देखना चाहते हो? तो फिर थोड़ा और छेड़ना पड़ेगा, हाँ? लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा इधर आओ। इधर इधर राइट, यहाँ हल्का सा और राइट, यहाँ अब थोड़ा और राइट, यहाँ। हाँ परफेक्ट। अब जरा अपने भाई बंधुओं को भी बुला लो ना अपने साथ। आओ आओ, आ जाओ, अबे आ जाओ जल्दी। हाय छेड़ो छेड़ो। हाय हाय मेरे बुलबुल, और कितना तड़पाओगी। अबे ओ मुन्ना, बचा दिया ना तेरा टुनटुना। ये लो गोबर वाली सेल्फी। अबे ओ मुन्ना, कान खोल के सुन ले। अगली बार किसी लड़की को छेड़ने से पहले 10 करोड़ बार सोच लेना, वरना मैं तेरे घर पे आके ना तेरा ही मुंह काला करके जाऊंगी। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं तेरी वरना। टंटों पे गोबर गिरा हुआ है। ओह माय गॉड। इसकी कुंडली निकालो। भाई नाम है इसका इलायची। वो बंसल 420 है ना, लहंगे वाला, उसकी इकलौती बेटी है ये। बहुत ही दबंग लड़की है भाई। अब वो मेरी दबंगाई देखेगी। अब बैठे बैठे, आओ आओ बेटी। आजा आजा बैठा। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई। भाई हमारे लहंगे की कॉपी तो यहाँ के हिंदी फिल्म वाले भी करते हैं, हमारे यहाँ के जी। अरे कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई। ये जो दीपिका पादुकोण ने लहंगा पहना है फिल्म के अंदर, वो किसके यहाँ का था? अरे वो हमारे यहाँ का था, छटंकी के यहाँ के। कैसी बातें कर रहे हो। बिल्कुल यार, हमारे यहाँ की था। और वो करीना, अरे अपने करीना कपूर, हाँ हाँ, वो नवाबी लहंगा कहाँ का था भाई? हमारे यहाँ का था, हमने बनवाया था वो। और क्या? अच्छा, कितने पीस पहुँचाने हैं बताइए? अरे पहुँच जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे पहले आपको जो है 10 लाख रुपए भिजवाने पड़ेंगे एडवांस। जी एडवांस चलता है यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चटंकी भैया तो इतने बिजी रहते हैं ना कि इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रही जी। कभी कभी तो मैं हमें आके बताती कि तुम्हारा नीला चेहरा हो गया है, और कभी कभी तो बताती कि तुम सांस लेना भूल गए, तब मैं जाके सांस लेता हूँ। इतना काम होता है यहाँ पर, ये समझ लो। देखिए भाई, ऐसा है, लड़का अच्छे से कमाए और खाए, माँ बाप के लिए और क्या चाहिए। बिल्कुल सही करा। कभी कभी तो हमारा हाथ तो जो है दूसरों की जेब में रहता है। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि लहंगे बेचेंगे तो दूसरे की जेब से पैसा निकलेगा, ये कहने का मतलब है हमारे। अब बड़ी ही मेहनत और लगन से इन्होंने इतनी बड़ी दुकान संभाली है। बंसल 420 का नाम ऐसे ही नहीं इतना फैला है। अरे कोई है, कब से बांध के रखा है।
ये तो मेरा ही कमरा है। ये फिरौती करने वाले मुझे मेरे कमरे में क्यों छोड़ गए? कुछ समझ ना आ रहा है। अरे खोलो, अरे कोई है? करो इलायची। अरे कहाँ चलेगा ये सब? भाई हमें लड़के का अंदाज बहुत अच्छा लगा, खास तरीके से इनका मजाक करने का जो अंदाज है ना बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। क्या क्या चाहिए भाई? लेना नहीं देना है। इस दुकान का मालिक कौन है? हमसे पूछ रहा है कि दुकान का मालिक कौन है? अबे तेरे सामने बैठे हैं, दुकान के मालिक हम हैं। जो देना है फटाफट दे, टाइम नहीं हमारे पास। अच्छा चलो। भैया 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 ये तो बता दे कौन सा कांड मार रहे हो? मैंने कौन सा कांड कर दिया भैया? अच्छा हाँ। तो सुन सुन, तेरी बेटी इलायची अपने आप को चांदनी चौक की लीडर समझती है। आज उसने मेरे ऊपर गोबर डाला, मेरी बेइज्जती की। अच्छा, उसी के किए पाप की सजा तुझे मिल रही है, समझा? अरे मैं छोड़ दो मेरे भैया को। ये तो बता एक मिनट भाई साहब, असली मालिक आ गए। जो भी निपटारा करना इनके साथ कर लो। मैंने कुछ ना किया, जाओ निपटो। अरे मालिक कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपकी दुकान पे काम कर रहा हूँ। आप मालिक हो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं मैं मालिक ना हूँ, ये है मालिक। मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे जीजा जी, अरे क्यों मेरी हड्डी तोड़ रहे हो? भाई साहब मैं बताऊं साहब आपको, मैं बता रहा हूँ साहब कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया है। मैं तो एकदम बेकार आदमी हूँ। मैं तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सब नाटक कर रहा था। मैंने कुछ ना करा, मैं तो बेकार आदमी हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेकार में हमारा टाइम खराब कर दिया। चलो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भैया मोरे, अरे पापा इस घटिया इंसान से मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी। दूसरी दुकान देखता हूँ मैं। नाम तो बता दो। चुप ही रहो आप, बात करते हैं। भाई साहब, मामा ये लो। अरे भैया, कमबख्तों ने मेरे शरीर को ऐसे रगड़ा है जैसे कढ़ाई में चिकनाई को हटाते ना रगड़ रगड़ के। भैया बड़ी बुरी हालत कर दी। मामा बाम लगा लो ना, आराम मिल जाएगा। भी रिलैक्स करो थोड़ा। रिलैक्स? अब बात जो है दवा से कूदकर दुआ की तरफ चली गई है। चटंगी भैया ये देखो, मैं हल्दी वाला दूध लाई हूँ, इसको पी लो, इससे अंदर की चोट ठीक हो जाएगी। ये लो। अरे जीजी, मन की चोट तो ठीक है, लेकिन जो दिल पे चोट लगी है उसका क्या होगा? अब मेरी शादी का क्या होगा? मैं क्या हमेशा जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहूंगा? अच्छा खासा मैं इससे बोल रहा था मेरी कद्दों से शादी करा दो, मगर शादी करा दो और मिल गई तुझे तसल्ली है? क्या जरूरत थी उस मुन्ना से पंगा लेने की? बात कर रही है बेकार की। पापा उसे सबक सिखाना जरूरी था, प्लीज। अच्छा बहुत बढ़िया, सबक सिखाना जरूरी था। सबक तो तेरा बाप सीख लेता। कूटने आए थे मुझे, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि दुकान पे मैं ना था, ये था छटक की। तो जिन इंसान के पीछे अपना सींग लेकर चल रही है ना पंगा लेने के लिए, बता रहे हो वो जंगली जानवर से कम ना है। पापा आपने मुझे बचपन से सिखाया ना कि किसी से डरो मत, किसी का गलत मत सहो, और अगर कोई लड़का छेड़े तो अपनी चप्पल अपने हाथ में तैयार रखो। ये अभी सिखाया था आपने मुझे। अच्छा बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरी हर बात स्टैम्प पेपर पर लिखकर मेरी बात मानती है। मैंने कहा 11वीं पास कर ले, वो तो हो ना पाया तो उससे। मैं कह रहा हूं उस
मुन्ना से दूर रह बस, मत ले पंगे उससे। देखो पापा, उस मुन्ना की तो ऐसी पीपड़ी बजाऊंगी ना मैं कि चांदनी चौक की हर लड़की घर पे जाके राखी बंधवा के आएगा वो, बाय गॉड। पढ़ियो मत, गुंडागर्दी कर ले तू। अरे मैं कह रहा हूँ पढ़ाई कर ले, मत कर ये सब। और तुझे बता किसकी दम पे बोल रही है ये सब? मेरी दम पे है? अपने बाप की दम पे? मेरे अंदर इतनी ताकत ना है कि उन गुंडाओं से मैं जाके पंगा लेऊं। अपने बूढ़े बाप को पिटवा दे, यही कर बस। पर पापा यार देखो। क्या पापा? क्या पापा बात कर रही है बेकार की? अरे पढ़ाई पे ध्यान दे, उतना ही काफी है मेरे लिए। ये नारी शक्ति मोर्चा निकालने की जरूरत ना है। पढ़ाई कर ले बस, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, उतना एहसान कर दे बस। नेताजी, मैंने इन फिल्म वालों को कितनी बार कहा है कि जहां हमारे नेताजी का पोस्टर लगाओ ना, अपनी फिल्म का पोस्टर मत लगाया करो। अंजू, रेडी है ना? एकदम। वो पल पता ही नहीं चला जी किसी ने क्या किया जी, आपके पोस्टर से ना आपकी मुंडी काट के फिल्म के पोस्टर के ऊपर लगा दी। स्टार्ट। और फिल्म का टाइटल था जी लल्लू मचाए धमाल। नहीं, मैंने समझाया जी उनको। नेताजी पूछ रहे हैं आपको दिखाई नहीं देता? वो मैं देख कर ही चल रही थी, लेकिन इनको देख के ना फिसल सी गई। ओए ओए, बड़ा तेल लगाते हो आजकल सर पे। ओए होए नेताजी, तुसी किन्नी सेवा कर दो, सानू भी मौका दो, असि भी तुहाडी सेवा करांगे। नेताजी कोई बिल पास करो कि पीए को भी फैसिलिटी मिले। अरे भाई, नेताजी को खांसी हो रही है, भाई जरा काढ़ा वाड़ा ले आओ। मैडम जी, ये काढ़ा ना जी शाम को 7:30 के बाद पीते सोडे के साथ। बता रहा था जी। अरे नेताजी, बड़े गुस्से में लग रहे हो, थोड़ा स्माइल तो करो ना प्लीज। गरम खून है जी, गुस्सा आ ही जाता है। अरे नेताजी कितने जा रहे हो? हले हो टाइम स्पेंड करो साडे नाल। नेताजी, जितने बचे कुछ बाल है उनकी भी तारीफ हो रही है। नेताजी, जो अभी अभी आपको झेलना पड़ा वो चांदनी चौक की हर लड़की हर रोज सहती है। बदमाशी, बदतमीजी करना, कमेंट पास करना जैसे कॉमन सी बात है ना चांदनी चौक में। नेताजी, जरा सोच के देखिए कि इन लड़कियों पे क्या बीतती होगी। सो सॉरी, ना चाहते हुए भी आपके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना पड़ा, ताकि आपको एहसास हो, थोड़ा सा समझ में आए कि जो आपका भतीजा मुन्ना है ना, उसने हम सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। चांदनी चौक का भगवान समझता है अपने आप को, और हर लड़की को छेड़ना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जैसे। सोचिए ना उसकी वजह से क्या क्या सहना पड़ता है इन लड़कियों को। नेताजी, अभी आपके हाथ में है कि कब तक हम ये जिल्लत सहे। अरे रुक, ए, कौन कौन है तू? कौन है तू? हाँ, घर के अंदर कैसे घुसी चली आई? चल निकल। मैं जब रहा है घर के अंदर कैसे चली आई? इलायची के पापा, ये बुर्का पहन के कहाँ जा रहे हो? अरे पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट जमा करने। अच्छा, बाद में वो कब से बुरके में बुलाने लगे? सच्ची बताओ पापा, पासपोर्ट ऑफिस ही जा रहे हो ना? तू और आग लगा दे ये बात करके सब। तेरी चक्कर में पहनना पड़ रहा है बुर्का। अरे बाहर ना जाने कौन कहां से हमला कर दे है। कम से कम पूरा साबुत तो पहुंच जाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस। बात कर रही बेकार की। पापा, आप कब से इतने डरपोक हो गए यार? कम ऑन। अरे जब से मेरी बेटी ने चांदनी चौक के सबसे बड़े गुंडे को न्योता दिया है अपने बाप को पीटने का, तब से। इलायची के पापा, ये बुर्के के मैचिंग का काला पर्स दे दूं क्या लाके? हाँ, काली चूड़ी, काली बिंदी, काला धागा सब दे दे मुझे है? अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? सुन, ये डाल ले। हाँ। अगर मेरी जान सलामती की चाहती है तो। हाँ, रुको रुको। हाँ ठीक लग रहे हूँ? हाँ, सुंदर लग रहे हैं। ओहो, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई ये बता तू। नारियल पानी पी लेते ना इलायची के पापा? रुक। बस नारियल पानी पी लेते और देर हो जाएगी मुझे, समझ नहीं रही है।
अगर पासपोर्ट ना बना तो विदेश यात्रा भूल जाइयो, बता रहा हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल जो है ना वो विदेश यात्रा में नहीं आता है, वहीं के लिए हो रही है ना सारी जुगाड़। बेकार की बात मत कर, या मेरा भट्टा सका जा रहा है, तुझे मजाक सूझ रही है, बात कर रही है बेकार की। जल्दी कर, कितना टाइम लगा रही है? और मोहतरमा गले लग लो एक बार। बेटा। ओ आंटी आंटी तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हारी मॉडी की बात कर रहे हैं। कौन चक्की को आटा खुआ रही है आजकल? फूल के टच हो गई एकदम। आजा, लिपट जा मुझसे आके, बहुत गर्मी चल रही है तुझे। अपने बाप को भी छेड़ता होगा तू ऐसे ही। क्या हो गया इलायची के पापा? अरे बताओ, लड़की समझ कर मुझे छेड़ दिया है यहाँ पे। अरे पर तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा? हाँ, तुमने कौन सी स्कर्ट पहन रखी है? सर से लेके पांव तक तो बुरके में ढके हुए हो, अब कोई क्यों छेड़ेगा? जितने लड़की के छोटे कपड़े उतने ही लड़कों की आंखें बड़ी। दोष छोटे कपड़ों का नहीं बल्कि छोटी सोच का है, और वो ही बदलनी है। इसका मतलब इलायची बिल्कुल सही थी।